एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिनका नाम रामचरण था। वे बहुत दुखी और अकेले थे। उनका परिवार कहीं और बसा हुआ था और उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिर रहा था। रामचरण दिन भर अपने छोटे से घर में अकेले बैठकर पुराने दिनों को याद करते रहते थे, जब वे जवान थे और उनके पास अपने परिवार का प्यार और साथ था। रामचरण के पास कोई बड़ा संपत्ति या दौलत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में हमेशा मेहनत की थी और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे। हालांकि जब वह बूढ़े हो गए और उनकी ज़रूरतें बढ़ने लगीं, तो उनके बच्चे उनके पास नहीं आए। वे अपने अपने कामों में व्यस्त थे और रामचरण को अकेला छोड़ दिया था। रामचरण के पास अब बस उसकी यादें और कुछ पुराने कागज थे, जो उसने अपनी जिंदगी की घटनाओं को संजोकर रखा था। वह अक्सर सोचते थे, क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या मेरे बच्चों को मैंने इतना प्यार नहीं दिया कि वे मेरे साथ रह पाते? लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक दिन रामचरण ने सोचा कि वह गांव के मंदिर में जाएं। वहां कुछ समय बिताकर वह अपने मन को शांत करना चाहते थे। मंदिर में उन्होंने भगवान से अपनी परेशानियों के बारे में प्रार्थना की और अपने दुखों को व्यक्त किया। तभी एक साधु बाबा ने उन्हें देखा और पास आकर पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामचरण ने उन्हें अपनी सारी परेशानी सुनाई और बाबा ने बड़े धैर्य से सुना। फिर बाबा ने कहा, दुख तो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारा दुख तुम्हारे बच्चों के कारण नहीं है, बल्कि यह उस चीज से है जो तुमने खो दी। तुमने अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए जीने का प्रयास किया, लेकिन अब तुम्हें खुद को जीने का समय मिला है। खुद से प्यार करो, अपनी जिंदगी की अच्छाइयों को याद करो और उन्हें संजो। रामचरण ने बाबा की बातों को समझा और धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार किया। उन्होंने ये समझा कि जीवन में सब कुछ स्थिर नहीं रहता, लेकिन हर पल को जीने की कोशिश करना चाहिए। कहानी का संदेश ये था कि दुख तो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना और अपनी जिंदगी के अच्छे पहलुओं को पहचानना बहुत ज़रूरी है।